बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम 6.2 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे, जबकि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 6.1 को सॉल्व किया था। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ ए इज़ इक्वल 7 आयोटा माइनस 3j एंड बी इज़ इक्वल आयोटा प्लस 5j देन द फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर। ठीक है, तमाम वेक्टर ये हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, इनमें वन बाय वन जो ये हमारे पास वेक्टर मौजूद है, इनमें हमने ये वाली वैल्यू ए की और बी की पुट करके इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास और उसका पॉइंट नंबर 1 है हमारे पास ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो हमें यहाँ पर देखें ए की वैल्यू हमारे पास 7 आयोटा और माइनस 3j है। ठीक है, उसके बाद बी की वैल्यू हमारे पास आयोटा प्लस 5j है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ए और बी की वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास है 7 आयोटा माइनस 3j। ठीक है, और प्लस हमारे पास है माइनस आयोटा, ये सॉरी बी आयोटा, बी इज इक्वल आयोटा प्लस 5j। ठीक है, ये हमारे पास बी की वैल्यू है। ठीक है, इस तरह से इन दोनों की ए की जगह पर ए की वैल्यू पुट की और बी की जगह पर बी की वैल्यू पुट की। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो या सिंपल इस जो हमारी ब्रैकेट है इनको ओपन कर लें, या फिर इससे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आयोटा वाली वैल्यूज़ को अलग कर लेंगे और जे वाली वैल्यूज़ को अलग कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से देखें, ये हमारे पास आयोटा वाली वैल्यू है, यहाँ पर 7 आयोटा और ये प्लस आयोटा। ठीक है, ये वैल्यू अलग हो गई। ठीक है, प्लस उसमें ये हमारे पास है -3j और प्लस 5j। ठीक है, ये हमारे पास अलग अलग होगी। ठीक है, इसको हम लिखेंगे इस तरह से, यहाँ पर देखें 7 + 1 आयोटा प्लस -3 और प्लस 5j। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये दोनों प्लस के हैं तो ये हमारे पास 8 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ये हमारे पास माइनस का और ये प्लस का है, तो 5 में से 3 को माइनस करें तो बाकी 2 रह जाएंगे और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास जे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा जो पहला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये पहला पार्ट हमारा यहाँ तक कंप्लीट है। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, और दूसरा पार्ट हमारे पास यहाँ पर देखें a प्लस 3b हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पर हम पहले a की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास है 7 आयोटा माइनस 3j। ठीक है, उसके बाद प्लस 3b की हमारे पास b की वैल्यू है आयोटा प्लस 5j। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू और ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर मैंने क्या किया, इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा कि इन दोनों आयोटा वाली वैल्यूज़ को अलग कर लेते हैं और जे वाली वैल्यूज़ को अलग कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, मैंने दूसरा मेथड भी आपको बताया कि सिंपली हम ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, हम सिंपली ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 को। ठीक है, 7 आयोटा माइनस 3j प्लस 3 1 टाइम 3 आयोटा और 3 5 टाइम 15j आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से भी हम j वाली वैल्यूज़ को अलग कर सकते हैं और आयोटा वाली वैल्यूज़ को अलग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ये -3j प्लस 15j। ठीक है,
इसमें भी देखें यहाँ पर ये दोनों प्लस के हैं तो दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, ये 10 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये प्लस का ये माइनस का, बड़े वाली वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साइन प्लस का रहेगा। ये 15 में से 3 माइनस किया तो 12J आ जाएगा, ठीक है। और ये इसका आंसर है, ठीक है क्लास। यहाँ पर तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसका पार्ट नंबर 3 हमारे पास, यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास 3A प्लस 1/2B, ठीक है। अब इसमें A और B की वैल्यू को हम पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें A की वैल्यू हमारे पास है -7 आयोटा -3, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7 आयोटा -3J, ठीक है। अब यहाँ पर 1/2 है, ठीक है, ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय B की हमारे पास वैल्यू है आयोटा प्लस 5J, ठीक है, आयोटा प्लस 5J, ठीक है। ये हमारे पास B की वैल्यू है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इन इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 3 7 टाइम 21 आयोटा, ठीक है, 3 टाइम 9 -9J, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास 2 है तो ये 2 अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 1/2 आयोटा, ठीक है, 1/2 आयोटा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे साथ इसके साथ हो जाएगा ये 5 प्लस 5/2J हो जाएगा, ठीक है। अब आयोटा वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेते हैं और J वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाए, ठीक है। आयोटा वाली पहली वैल्यू हमारे पास है 21 आयोटा ये प्लस आएगा प्लस 1/2 आयोटा, फिर हमारे पास आएगा यहाँ पर ये देखें 9J, ठीक है, और प्लस 5/2J, ठीक है। अब यहाँ पर हम इनको सिंपली अलग भी कर सकते हैं, यानी हम इनका जो आयोटा उसको बाहर ले सकते हैं और J को बाहर ले सकते हैं ताकि हम आसानी से सॉल्व कर सकें। हम लिखेंगे 21 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा -9 प्लस 5/2 मल्टीप्लाई बाय J, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम करेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये हम क्या करेंगे इधर, ठीक है, इधर हम करेंगे इस तरह से, ये देखें कि ये इसका हम लेंगे एलसीएम, इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है तो इसका एलसीएम हमारे पास 2 ही आएगा, ठीक है, 2 हमारे पास इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। जब 2 एलसीएम आएगा तो यहाँ पर 1 है तो 2 को 1 पे डिवाइड करो तो 2 टाइम 2 और इस 2 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो ये 42 हो जाएगा। 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 आंसर, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, ठीक है, आयोटा प्लस ये हमारे पास है माइनस का 9 और इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो इसका एलसीएम में भी 2 ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 आएगा आंसर, इस तरह से 1 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 18 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस का 5 रह जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा J, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें से प्लस माइनस करेंगे हम, यहाँ पर देखें इसमें से 42 में 1 प्लस किया तो हमारे पास आएगा 43/2 आयोटा, ठीक है, 43/2 आयोटा आएगा, ठीक है हमारे पास। और उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर है इस वाली वैल्यू में
इस वाली वैल्यू में हमारे पास प्लस, ये माइनस का है, ठीक है, ये माइनस का है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखें 18 में से 5 निकालें तो माइनस का 13/2, ठीक है, जे आ जाएगा, ठीक है। अब इस माइनस ने इस बार प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके इसको माइनस कर देना, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 43/2 आयोटा माइनस 13/2 जे, ठीक है। और ये इसका आंसर है, ठीक है, ठीक है। इस तरह से हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है क्लास। इसका पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, उसको देखें। पार्ट नंबर 4 में है हमारे पास बी माइनस ए है, ठीक है। अब इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे, बी की सबसे पहली वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें बी की हमारे पास है आयोटा प्लस 5 जे, यहाँ पर देखें आयोटा प्लस 5 जे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आयोटा प्लस 5 जे, ठीक है। आयोटा प्लस 5 जे, ठीक है, प्लस माइनस आएगा यहाँ पर, ठीक है। जो यहाँ पर हमारे पास साइन है ये माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है। तो उसके बाद ए की वैल्यू हमारे पास है 7 आयोटा माइनस 3 जे, 7 आयोटा माइनस 3 जे, ठीक है। ये हमारे पास है जी ए की वैल्यू। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को तो इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये हमारे पास आएगा आयोटा प्लस 5 जे माइनस 7 आयोटा और प्लस 3 जे, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब आयोटा वाली वैल्यूज़ को हम अलग करेंगे और जे वाली वैल्यूज़ को हम अलग करेंगे, ठीक है। आयोटा माइनस 7 आयोटा, ठीक है, प्लस 5 जे प्लस 3 जे, ठीक है। ये हमारे पास जे की वैल्यूज़, ये हमारे पास आयोटा की वैल्यू, ठीक है। आयोटा को अब हम कॉमन ले लेंगे, इसमें 1 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस 5 प्लस 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास इसमें, ठीक है, इसमें हमारे पास देखिए ये 7 माइनस का है तो ये प्लस का आ गया, ठीक है। ये माइनस का तो ये प्लस का, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो ये -6 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों प्लस के हैं तो ये +8 जे आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास, ठीक हो गया। इस तरह से हमारा इसका जो पार्ट नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। पार्ट नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है 4b माइनस 5a, 4b माइनस 5a। b की हमारे पास वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस 5 जे, ठीक है, और माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 7 आयोटा माइनस 3 जे, ठीक है। ये हमारे पास ए की वैल्यू है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 4 आयोटा प्लस 5 4 टाइम हमारे पास 20 हो जाएगा, 5 4 टाइम 20 जे हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए तो -5 7 टाइम 35 जे हो जाएगी, ठीक है। तो ये 5 इसके साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये आयोटा सॉरी, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी +15 जे, ठीक है, 15 जे इस तरह से आ जाएगा। अब आयोटा वाली अलग करेंगे और जे वाली अलग करेंगे, ठीक है। ये 4 -4 आयोटा -35 आयोटा, ठीक है। उसके बाद ये बाकी जो हमारे पास दूसरी वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास +20 जे प्लस
15J, ठीक है। अब ये देखें, ये इसमें से माइनस हो के ये 4 प्लस का है, लेकिन ये 35 जो माइनस का है ना, ठीक है, ये इसमें से माइनस होगा, ठीक है। तो इसमें माइनस होने के बाद ये 31 आयोटा रह जाएगा, और ये हमारे पास इसमें प्लस हो के 35 ये हमारे पास माइनस का आएगा, और ये प्लस 35J आ जाएगा, ठीक है। और ये इसका हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरह हमारे 5 पार्ट इसमें कंप्लीट हुए, ठीक है। अब इसका पार्ट नंबर हमारे पास 5 6 है, ठीक है। 6 पार्ट में हमारे पास है, यहाँ पर देखिए पार्ट नंबर 6, ठीक है। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है 3/2 मल्टीप्लाई बाय ए और माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास 7 आयोटा माइनस 3J, जबकि हमारे पास जो बी की वैल्यू है वो हमारे पास है आयोटा प्लस 5J, ठीक है। अब इसमें हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है। इसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ए 3/2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू हमारे पास 7 आयोटा माइनस 3J, ठीक है। उसके बाद माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है आयोटा प्लस 5J, ठीक है। ये बी की वैल्यू है, ठीक है। अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होना है, ठीक है, और 1/2/3 ने अंदर मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। तो ये अंदर मल्टीप्लाई होके 2 ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 7 टाइम 21 आयोटा, ठीक है, ओवर 2, ठीक है। ये इसके साथ 3 टाइम 9 माइनस 9/2J, ये अंदर ओपन हो जाएगी ब्रैकेट, आयोटा प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस आयोटा, और ये भी हमारे पास प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, -5J, ठीक है। इस तरह से अब आयोटा वाली वैल्यूज़ को अलग करेंगे और जे वाली वैल्यूज़ को अलग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 21/2 आयोटा, ये माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये जे वाली, ठीक है, माइनस 9J 9/2J माइनस 5J, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ अलग हो जाएंगी, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि हमें ये सेपरेट मालूम हो रहे कि ये दोनों अलग अलग सॉल्व हो रही, ठीक है। दरम्यान में हमने प्लस की वैल्यू लगा दी, साइन लगा दिया ताकि हमें पता है कि ये प्लस का साइन लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसमें इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारे पास आएगा 2, ठीक है, 2 एलसीएम आएगा, ठीक है। 2 एलसीएम आया तो 2 को पे डिवाइड हुआ तो 1 आंसर, तो इसको 21 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आयोटा ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसको 2 को 1 पे डिवाइड किया तो 2 आंसर, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे हमारे पास प्लस, यहाँ पर ये माइनस का है तो यहाँ पर हम जब एलसीएम लेंगे तो माइनस का 9 और माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 9 और 10J, ठीक है। अब इसमें ये दोनों देखें माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन इनके साथ साइन जो है वो माइनस का रहेगा, 19/2J, ठीक है, प्लस ये हमारे पास है 21, इस ये प्लस का ये माइनस का, इसमें से ये इनको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 19 आयोटा ओवर 2, ठीक है, 19 आयोटा ओवर 2 आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला जो माइनस है इसने इस प्लस को माइनस कर देना, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा इसका 19/2 आयोटा
-19/2j। ठीक है, ये इसका हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कहता है इफ़ a इज इक्वल 6 आयोटा माइनस j, b इज इक्वल आयोटा प्लस 5j एंड c इज इक्वल 3 आयोटा प्लस 5j। ठीक है, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। ठीक है, इनका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, जबकि हमारे पास जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वहाँ पर, यहाँ पर देखें ये b माइनस सी है, यानी सबसे पहले हमने b और c की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, फिर उनका जो आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करना। ठीक है, b और c की पहले हम वैल्यू पुट करेंगे। b की हमारे पास वैल्यू है आयोटा प्लस 5, आयोटा प्लस 5j। ठीक है, और माइनस c की वैल्यू हमारे पास है 3 आयोटा प्लस 5j। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, इसमें अब हमने इसको ओपन करना है। ठीक है, और माइनस की वजह से इनके जो साइन है वो चेंज हो जाने हैं। ठीक है, ये हमारे पास आएगा 3 आयोटा प्लस 5j माइनस 3 आयोटा माइनस 5j। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब j वाली वैल्यू में से j को निकाल देंगे। ठीक है, और आयोटा वाली जो अकेली वैल्यू उसमें से आयोटा को निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे पास जो आ रही वैल्यू वो इस तरह से हम इनको अलग करेंगे, आयोटा माइनस 3 आयोटा और प्लस का 5j और माइनस का 5j आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो इस j में से 5j में से 5j ही निकालेंगे तो हमारे पास बाकी 0 रह जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ये वाला वैल्यू, इसमें हमारे पास जो है प्लस का माइनस का 2 आएगा, -2। ठीक है, -2, और इसमें हमारे पास आएगा प्लस 0j। ठीक है, माइनस का 2 आयोटा और 0j। यहाँ पर क्लास ये याद रखें, मैंने 0j इसलिए लिखा है क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड के फार्मूले के लिए वो हमें चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड जो है वो अंडर रूट स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर के होता है। ठीक है, तो y की वैल्यू हमें चाहिए होती है। ठीक है, अब हमने b और c का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे b माइनस सी का मैग्नीट्यूड, b माइनस सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड और इक्वल हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये हमारे पास x की वैल्यू आएगी -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर। ठीक है, 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमने अगर सॉल्व किया तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम 4 आ जाएगा। ठीक है, 4। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट और b माइनस सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब 4 हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर रूट है 2 का। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर रूट 2 का है तो हम यहाँ पर लिखेंगे b माइनस सी का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, और ये 2 से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी हमारे पास माइनस b माइनस सी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास आएगा 2, और ये इसका हमारा आंसर है। ठीक है, इसका हमारा आंसर है। अब इसके बिल्कुल दूसरी जानब यहाँ पर हम दरमियान में एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ताकि दूसरे को हम अलग से सॉल्व कर लें, इसका दूसरा पार्ट। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, वो है -a पार्ट नंबर 2। ठीक है, a प्लस का। ठीक है, a प्लस -2b माइनस
सी, ठीक है। अब इसमें तीनों वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। तीनों तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है। अब इनको हमने क्या करना है, इनका सबसे पहले हमने जो इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना है और फिर उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास 6 आयोटा माइनस जे है, ठीक है। 6 आयोटा माइनस जे है। उसके बाद -2 बी की वैल्यू हमारे पास है आयोटा +5 जे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सी की वैल्यू है, ये भी माइनस की है, ठीक है, ये प्लस की है, ठीक है, प्लस, ठीक है। तो ये हमारे पास है 3 आयोटा और +5 जे, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज़ पुट होगी। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा इस तरह से 6 आयोटा माइनस जे, ठीक है। और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होके 2 माइनस आयोटा -2 आयोटा और ये 2 5 टाइम 10 और -10 जे और ये प्लस का 3 आयोटा और ये हमारे पास प्लस का 5 जे आ जाएगा, ठीक है। अब इनको हम प्लस करेंगे, यहाँ पर देखें ये प्लस का 6 आयोटा है, 6 प्लस का, उसके बाद माइनस का 2, उसके बाद फिर प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। ये 3 में 6 प्लस किया तो 9, 9 में से 2 माइनस किया तो 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 आयोटा प्लस का आएगा, ठीक है। 7 आयोटा प्लस का आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये वाली वैल्यूज जो हमारे पास जे की वैल्यू है, ठीक है, जे की वैल्यू हमारे पास आएगी, ये माइनस का 10 है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास माइनस का 1 है, ठीक है, और ये प्लस का 5 है, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएंगे 11, ठीक है, ये 11 हो जाएंगे। 11 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी रह जाएगा 6 माइनस का 6 जे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास है इस वाली वैल्यू का, यानी a -2b प्लस c इज इक्वल 7 आयोटा -6 जे, ठीक है। अब इसका हमने लेना है मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a -2b प्लस c, ठीक है, का मैग्नीट्यूड, ठीक हो गया। और इज इक्वल ये हमारे पास है 7 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर और दरम्यान में प्लस आएगा, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इनको हम सबसे पहले जो है सिंप्लीफाई करेंगे, 7 टाइम 49 और ये हमारे पास प्लस का 36 आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, इज इक्वल a -2b, ठीक है, और प्लस c का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये इसका हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। अब इनको हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 85, ठीक है। 49 में 36 को प्लस करेंगे तो ये 85 आ जाएगा, 85 का स्क्वायर रूट, ठीक है, इज इक्वल ये हमारे पास a -2b प्लस c का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और ये इसका आंसर है, ठीक है। ये इस तरह से इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर यहाँ पर हम लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर हमारा इसका 3 है, ठीक है, 3 पार्ट नंबर, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है c -b और -a, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले इनकी वैल्यूज पुट करनी है। c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर देखें 3 आयोटा प्लस 5 जे है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 आयोटा प्लस 5 का जे, ठीक है। अब माइनस का b, ठीक है, b की वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे। b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है आयोटा प्लस 5 जे, ठीक है, आयोटा प्लस 5 जे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आयोटा प्लस 5
जे, ठीक है। उसके बाद माइनस ए की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पर देखें 6 आयोटा माइनस जे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 आयोटा माइनस जे, ठीक है। ये इस तरह से हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इन ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस माइनस ने अंदर वाली वैल्यूज़ का साइन चेंज कर देना। ये हमारे पास आएगा 3 आयोटा प्लस 5 जे, ठीक है। ये प्लस का है तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का है तो ये माइनस 5 जे हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का है तो ये माइनस 6 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का तो ये प्लस जे हो जाएगा, ठीक है। अब इनको हम प्लस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आयोटा वाली वैल्यूज़ लेंगे, ये 3 प्लस का, ठीक है। और फिर उसके बाद ये माइनस का 1 और ये माइनस का 6, ये माइनस माइनस 7 हो गए, ठीक है। और 7 में से ये 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -4 आयोटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे ये जे वाली वैल्यूज़ को, ठीक है। जे वाली वैल्यूज़ को थोड़ा इधर कर लेते हैं हम, ठीक है। ये हमारे पास पहले 5 प्लस का है, ठीक है। और इसमें अब 5 माइनस का है, ठीक है। अब इसमें जो है प्लस का 1 है, ठीक है। ये 5 से कट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी हमारे पास जो प्लस का 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस जे, ठीक है। अब हमने इनका जो है ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। अब हमने इसका जो है मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे सी माइनस बी माइनस ए इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये इक्वल होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की ये वाली वैल्यू ये, यानी हम करेंगे -4 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। अब इसको हम पहले ओपन करेंगे, ये हमारे पास आएगा सी माइनस बी माइनस ए, ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड इज इक्वल, ये हमारे पास 4 टाइम्स 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 16 प्लस 1 इज इक्वल 17, ठीक है। 17 का स्क्वायर रूट, ठीक है। और सी माइनस बी माइनस ए इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये इसका हमारा आंसर है, ठीक है क्लास। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट नंबर 1 है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हर इक्वेशन में से हमने एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी, यानी एक्स आयोटा प्लस वाई और जे प्लस 2 आयोटा प्लस 3 जे इज इक्वल 7 आयोटा प्लस 6 जे, ठीक है। सबसे पहले हम आयोटा वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करेंगे और वाई वाली वैल्यूज़ को, यानी जे वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये एक्स आयोटा, यहाँ पर प्लस का 2 आयोटा, ठीक है, प्लस यहाँ पर वाई जे प्लस का 3 जे, ठीक है, इज इक्वल 7 आयोटा प्लस 6 जे, ठीक है। अब इसमें से आयोटा कॉमन लेंगे और इसमें से जे कॉमन लेंगे, ठीक है। यानी x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस y प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय जे इज इक्वल 7 आयोटा प्लस 6 जे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास वैल्यू आयोटा वाली है और ये इस दूसरी इक्वल के दूसरी जानब आयोटा वाली, ठीक है। हम इसको इसके इक्वल कर देंगे और आयोटा को हम इसमें से ख़त्म कर देंगे, यानी ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्यूटिंग द कोफिशिएंट
आयोटा एंड जे ऑन बोथ साइड यानी दोनों तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको x प्लस 2 इज़ इक्वल, इसको 7 के इक्वल कर देंगे, और दूसरी जानब हम क्या करेंगे, ये y प्लस 3 इज़ इक्वल, इसको 6 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 इधर प्लस का तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये 7 माइनस 2x, और यहाँ पर y इज़ इक्वल 6 माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यह यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 5 आ जाएगी, इसमें से माइनस हो के बाकी 5 रह गया, तो इसमें से ये माइनस हो के y इज़ इक्वल 3 रह जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास x की वैल्यू और ये हमारे पास y की वैल्यू, ठीक है। और ये ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है क्लास। इसका पार्ट नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर देखें, x आयोटा माइनस 5j प्लस 3 आयोटा प्लस 5j, ठीक है। अब इसमें पहले आयोटा और j वाली वैल्यूज़ को अलग करेंगे, x आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस 5j और प्लस का 5j, ठीक है, इज़ इक्वल माइनस 8 आयोटा और प्लस का yj, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास इन दोनों जानब जो है हमारे पास जो वैल्यू आ गई, अब आयोटा को यहाँ पर कॉमन लेंगे और j को, ठीक है, आयोटा और j को कॉमन लेंगे, ठीक है। x प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस 5 प्लस 5 और ये j इज़ इक्वल माइनस 8 आयोटा प्लस yj, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों कोफिशिएंट जो है इक्वल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे इक्यूटिंग द कोफिशिएंट्स आयोटा एंड j बोथ साइड, ठीक है, यानी दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास है x प्लस 3 और यहाँ पर जो आयोटा वाली वैल्यू है वो हमारे पास माइनस 8 है, ठीक है। और दूसरी जानब यहाँ पर देखिए हमारे पास j है माइनस 5 और प्लस का 5 इज़ इक्वल, ये हमारे पास आगे हमारे पास y है, ठीक है। तो ये 3 इधर जाके हमारे पास माइनस का हो जाएगा, x इज़ इक्वल माइनस 8 माइनस 3, ठीक है। और ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, यानी 5 में से 5 माइनस करें तो बाकी 0 रह जाएगा, ठीक है, y, ठीक है। तो ये हमारे पास x इज़ इक्वल ये माइनस का 11 आ जाएगा, ठीक है। ये x की वैल्यू और ये हमारे पास y की वैल्यू, और ये ही हमारा आंसर है, ठीक है, ठीक है क्लास। पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन का 3 पार्ट, थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट है। यहाँ पर हमारे पास देखें y आयोटा प्लस 3j प्लस माइनस 5 आयोटा प्लस 2xj इज़ इक्वल 9 आयोटा प्लस 7j, ठीक है। इसमें भी हम सबसे पहले वैल्यूज़ को अरेंज करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आयोटा वाली है और ये भी आयोटा वाली, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं y आयोटा माइनस 5 आयोटा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे और प्लस ये अब j वाली 3j और प्लस 2xj, ठीक है। यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा लेंगे, इज इक्वल 9 आयोटा प्लस 7j, ठीक है। इनमें से कॉमन लेंगे हम y माइनस 5 आयोटा प्लस 3 प्लस 2x और ये हमारे पास आ जाएगा j इज़ इक्वल 9 आयोटा प्लस 7j, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम दोनों साइड जो है इक्वल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे इक्यूटिंग
अक्यूटिंग द कोफिशिएंट आयोटा एंड जे बोथ साइड, ठीक है, दोनों जानब इनको इक्वल लेने से, ठीक है, हमारे पास ये आएगी पहली वाली वैल्यू y-5 और यहाँ से हमारे पास आएगा 9 इज़ इक्वल 9, ठीक है। और दूसरी जानब हमारे पास आएगा 3 + 2x इज़ इक्वल, ये आएगा जे वाली 7, ठीक है, ये माइनस का है तो उस जानब जाके प्लस का हो जाएगा, y इज़ इक्वल 9 + 5 और यहाँ पर ये 2 प्लस का तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 2x इज़ इक्वल 7 - 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास y इज़ इक्वल 14 और यहाँ पर हमारे पास ये 3 इसमें से माइनस करें तो 4 रह जाएगा और अब ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x इज़ इक्वल 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4 आ जाएगा, यानी x इज़ इक्वल 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू है, ठीक है, और ये हमारे पास y की वैल्यू है, ठीक है, ये इसका हमारा आंसर है, ठीक है क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कहता है इफ़ a इज़ इक्वल आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 3j इज एंड c इज इक्वल 2 आयोटा प्लस j एंड a + 2b इज इक्वल c, देन फाइंड द b मैग्नीट्यूड, ठीक है। यानी यहाँ पर देखें हमारे पास 2 वैल्यूज़ दी गई, एक a की और दूसरी c की। हमने सबसे पहले b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और देन उसके बाद हमने क्या करना है, उसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस वाली वैल्यूज़ में यानी इस फार्मूले में जो हमें उन्होंने दिया है इसमें a और c की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, a और c की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इस फार्मूले को एक सही अरेंज टाइप में एक सही स्टैंडर्ड साइज में लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए हमारे पास है a + 2b और इज़ इक्वल c के है, ठीक है। तो हम यहाँ पर a को सबसे पहले इस तरफ लेकर चलते हैं, इधर प्लस का तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 2b इज़ इक्वल c - a, ठीक है, एक स्टैंडर्ड साइज एक स्टैंडर्ड पोजीशन हमने बना लिया। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने c और a की वैल्यू इसमें पुट करनी है, ठीक है। जो c की वैल्यू हमारे पास है वो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास 2 आयोटा 2b इज़ इक्वल 2 आयोटा और प्लस जी और a की हमारे पास है माइनस आयोटा प्लस 3j, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो ये जो माइनस का साइन है इसको चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 2b इज़ इक्वल 2 आयोटा प्लस j और माइनस आयोटा और -3j आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये 2 प्लस का है और ये माइनस का, तो यहाँ पर 2b इज़ इक्वल ये प्लस का आयोटा हो जाएगा क्योंकि 2 में से 1 निकाले तो बाकी 1 और बड़ी वाली वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस है तो ये माइनस है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास इसमें इसके साथ माइनस है तो ये इसमें से माइनस तो हो जाएगी लेकिन बड़ी वाली वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा -2j, ठीक है। अब ये 2 इस तरफ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाके इन दोनों के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आएगा b इज़ इक्वल 1/2 आयोटा -2/2j के, ठीक है। ये क्लास यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ऐसे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, आयोटा -2j/2, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा। फिर इनको हम अलग भी दे सकते हैं, आयोटा/2
-2/2j, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको डायरेक्टली कर दिया, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरह से आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 से कट हो गया, तो बाकी हमारे पास आ गया b इज इक्वल 1/2 आयोटा और माइनस जे रह जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लेंगे b का, उसने हमें कहा है कि b का हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पर मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने b का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास है फार्मूला x² प्लस y², इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। यानी x का मैग्नीट्यूड हम फर्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे b इज इक्वल, तो ये हमारे पास 1/2 इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर -1 का स्क्वायर आएगा और दरमियान में प्लस हमारे पास फार्मूले की और इसका होल स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। b का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इस तरह से। अब b का मैग्नीट्यूड इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल, ये हमारे पास फार्मूला, ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1/4 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर +1 आ जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है क्लास। अब इसका हमने लेना है एलसीएम, ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे हम, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद हम उसको प्लस करेंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल, एलसीएम हमारा 4 आएगा, ठीक है। 4 आया तो 4 को 4 पे डिवाइड किया तो 1 आंसर, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 को 4 को 1 पे डिवाइड किया तो 4 आंसर आना, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल, ये 4 + 1 5 और ओवर 4 के, ठीक है। अब यहाँ पर ये नीचे देखें, ये स्क्वायर रूट इसका भी है और इसका भी है, ठीक है। लेकिन ये 4 जो 2 का स्क्वायर रूट, हम इसको लिख सकते हैं b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल 5 का स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर से, ठीक है। तो बाकी हमारे पास जो आएगी वैल्यू b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल 5 का स्क्वायर रूट ओवर 2, ठीक है। और ये इसका हमारा आंसर है, ठीक है क्लास। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कहता है इफ़ a इज इक्वल -2 आयोटा प्लस 7j एंड b इज इक्वल 3 आयोटा -5j, देन फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ a + 5b, ठीक है। इनके वेक्टर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। यानी जैसे हमने पहले क्वेश्चन में इनकी वैल्यूज पुट करके इनको सॉल्व किया था, ऐसे इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी जो है वैल्यू पुट करेंगे। इसकी वैल्यू a की वैल्यू हमारे पास -2 आयोटा प्लस 7j, ठीक है, और प्लस 5, b हमारे पास है 3 आयोटा -5j, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हमारे पास -2 आयोटा प्लस 7j आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब इसके साथ 3 5 टाइम 15 आयोटा, ठीक है, और 5 5 टाइम -25j आ जाएगा, ठीक है, 25j आएगा, ठीक है। इस तरह से अब इनको हमने j वाली वैल्यू को j में से माइनस प्लस कर देना है और आयोटा वाली वैल्यूज़ को आयोटा में से प्लस माइनस कर देना है। ये माइनस का 2 है और प्लस का 15, तो इसमें से ये माइनस होगा तो प्लस का 13 रह जाएगा, यहाँ पर आएगा 13 आयोटा, ठीक है, 13 आयोटा। और यहाँ पर देखिए ये j की है, ये प्लस का 7 है और ये माइनस का 25 है। इसमें से इसको माइनस करें तो माइनस का हमारे पास 18 रह जाएगा, तो ये -18j आ जाएगा, ठीक है। और यही हमारे पास इसके कंपोनेंट हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे a + 5b, ठीक है। ये इसके कंपोनेंट हमारे पास ये हैं और ये ही इसका आंसर है, ठीक है क्लास।
क्वेश्चन नंबर 6 है और लास्ट इस एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है इफ़ 5 आयोटा माइनस 3j इज इक्वल m मल्टीप्लाई बाय आयोटा माइनस 10j इज प्लस n मल्टीप्लाई बाय 4 आयोटा माइनस 3j। ठीक है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। m और n की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये m और n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसके साथ ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम फिर आयोटा और j वाली वैल्यूज़ को अलग अलग करेंगे। ठीक है, फिर उसमें हम जो है इक्वल कर देंगे इन दोनों कोफिशेंट आयोटा और j को। ठीक है, वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम इसकी वैल्यू जो है m और n की आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम सबसे पहले लिखेंगे 5 आयोटा माइनस 3j, m को अंदर मल्टीप्लाई किया इज इक्वल m आयोटा और माइनस 10mj। ठीक है, अब इसमें भी n को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 4n आयोटा आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 3, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 3n आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब इनमें हम क्या करेंगे, m और n वाली वैल्यू यानी ये जो इनके साथ है j और आयोटा इनको अलग करेंगे और बाकी जो वैल्यू उसको अलग रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें 5 आयोटा माइनस 3j। ठीक है, आयोटा वाली वैल्यू हमारे पास m आयोटा और यहाँ पर हमारे पास है प्लस का 4n आयोटा। ठीक है, इसको हमने अलग कर लिया। ठीक है, और प्लस हमारे पास यहाँ पर है ये हमारे पास माइनस का 10 है और माइनस का 3n। ठीक है, 10mj और 3nj। ठीक है, ये हमारे पास अलहदा हो जाएंगे। ठीक है, इनमें से हम आयोटा और j को कॉमन लेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे 5 आयोटा माइनस 3j। ठीक है, इज इक्वल यहाँ पर m प्लस 4n मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस माइनस 10 और माइनस 10m और 3n। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय j। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि इक्वेटिंग the coefficient iota and j both साइड। ठीक है, यानी दोनों जानब जो है आयोटा और जे हमारा जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल करके उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आयोटा वाली वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास है m प्लस 4n, m प्लस 4n। ठीक है, इज इक्वल यहाँ पर आयोटा है हमारे पास 5। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास है ये देखिए माइनस 10m और माइनस 3n इज इक्वल माइनस 3 के। ठीक है, ये j वाली वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, इसमें देखिए हमारे पास सबसे पहले तो ये वाली वैल्यू है, इसमें से माइनस को हम दोनों तरफ हम कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू इस तरह से आएगी माइनस 10m प्लस 3n, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे इज इक्वल ये माइनस 3 रहेगा। अब ये माइनस माइनस से कट हो जाएगा, बाकी हमारे पास 10m प्लस 3n इज इक्वल 3 रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों वैल्यूज़ में इसमें भी और इसमें भी mn है और इसमें भी mn है। ठीक है, इसमें से एक वैल्यू यानी इनमें से जो ये कोफिशिएंट है m और n है, इसमें से एक को हमने इक्वल करना है। ठीक है, एक को दूसरे के इक्वल करना है ताकि हम
जो है उसको कट करके दूसरे की वैल्यू मालूम कर सके, उसकी वैल्यू मालूम होगी तो उसमें दूसरी किसी भी इक्वेशन में हम उसमें जो वैल्यू पुट करके उसकी जो है m या n कोफिशिएंट की वैल्यू पुट करके हम दूसरे वैल्यू और दूसरे कोफिशिएंट की वैल्यूज़ ला सकते हैं। इसको हमने नाम दे दिया 1 का और इसको हमने नाम दे दिया 2 का, ठीक है। इस वाली वैल्यूज़ में हम इसको m के इक्वल ले आते हैं, ठीक है। m के इक्वल लाने के लिए हमें मल्टीप्लाई बाय 10 के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, ठीक है। दोनों ज़्यादा, अब हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 10m प्लस 14n इज इक्वल 50 के, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, ठीक है। अब इसमें देखें हम, अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करने से, ठीक है, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करने से, ठीक है, तो हमारे पास ये इस तरह से आएगी। इक्वेशन 1 में से सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है, यानी 2 फ्रॉम 1, ठीक है। पहली इक्वेशन 10m प्लस 14n इज इक्वल 50 के, ठीक है। 10m दूसरी इक्वेशन प्लस 3n इज इक्वल 3 के, ठीक है। ये इसमें से माइनस करनी तो ये दो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट हो गया तो यहाँ पर ये हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर देखें 50 में से 3 को माइनस करें तो 47, ठीक है, और 40 में से 3 को माइनस करें तो 37 आएगा, ठीक है, n, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से आएगा और ये 37 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आएगा n इज इक्वल 47/37, ठीक है। ये हमारे पास है n की वैल्यू, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, ठीक है, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू पुट करनी, ठीक है, इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 है हमारे पास, यहाँ पर देखें m प्लस 4n इज इक्वल 5 के, ठीक है, m प्लस 4n इज इक्वल 5 के, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट करनी है। n की वैल्यू हमारे पास है 47/37, ठीक है, m प्लस 47/37 इज इक्वल 5, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 इसके साथ, ठीक है। अब 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास 4 को मल्टीप्लाई बाय 47 के साथ करेंगे तो ये 180 आएगा। 4 7 टाइम 18 और 2 कैरी 4 टाइम 16 और 180, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा m इज इक्वल 180 ओवर 37 इज इक्वल 5 के, ठीक है। अब यहाँ पर ये 37 है, ठीक है, तो 1 ओवर प्लस m प्लस 1 ओवर 180 ओवर 37 इज इक्वल 5 के, ठीक है। तो ये इस तरफ प्लस हो रहा है तो इस तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर m इज इक्वल 5 माइनस 180 ओवर 37 के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे जो डिनोमिनेटर में वो 1 है, ठीक है, तो इसका एलसीएम हमारे पास आएगा 37 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इज इक्वल m, 37 को 1 पे डिवाइड किया तो 37 आंसर आएगा, तो इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 37 मल्टीप्लाई बाय 5 7 टाइम हमारे पास आएगा 35, 5 और 3 कैरी 5 टाइम 180, ठीक है, ये हमारे पास 185 आ जाएगा।
तो 37 को 37 पे डिवाइड किया तो 1, तो इसमें से माइनस हमने क्या किया 180, ठीक है, यानी उसके साथ 1 आंसर है, उसको 180 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 180 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 180 आ जाएगा। m इज़ इक्वल हमारे पास इसमें से इसको माइनस किया तो -3/37 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, m की वैल्यू ये, और n की वैल्यू जो हमारे पास है वो 47/37 की है, ठीक है। ये हमारे पास दोनों m और n की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पर देखें क्लास, अपने क्वेश्चन को देखें, उसमें सबसे पहले हमने अपनी वैल्यूज़ को अरेंज किया, ठीक है, उसमें m और n को अंदर मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आयोटा वाली वैल्यूज़ को अलग कर लिया, ठीक है, और j वाली को अलग कर लिया, और फिर उसके बाद कोफिशेंट आयोटा और j को हमने इक्वल करके ख़त्म किया, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गई इक्वेशन 1 और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। इसमें से हमने माइनस को कॉमन लिया, इसमें से इस तरफ भी, और माइनस माइनस से कट होगी, ठीक है। फिर हमारे पास ये इक्वेशन आ गई प्लस का 10m और प्लस का n इज इक्वल 3 है। और अब हमने क्या करना था, दोनों तरफ हमारे पास जो थी m और n कोफिशिएंट मौजूद था, तो हमने इनको किस तरह से मालूम करना था m और n की वैल्यू। तो इनमें से एक जो हमारे पास कोफिशिएंट था उसको दूसरे के इक्वल लाना था, तो हमने m को इक्वल लाने के लिए इक्वेशन 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 10m + 40m इज इक्वल 50 के, ठीक है। फिर हमने सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, यानी 2 में से 1 को माइनस किया, तो ये हमारे पास इस तरह से आ गई, ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से आ रहा है 30n इज इक्वल 47 के, 37n इज इक्वल 47 के, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये n की ये 37 जो है इधर मल्टीप्लाई है, तो इधर जाके ये हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमने पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1 n, यानी n की जो वैल्यू है वो 47/37 को हमने पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 थी, ठीक है। तो इसमें हमने इसकी वैल्यू पुट की, ठीक है क्लास। तो वैल्यू पुट करने के बाद ये हमारे पास इस तरह से आएगा m + 4n मल्टीप्लाई बाय 47/37 इज इक्वल 5 के, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई किया 4 को इसके साथ, क्योंकि ये इसके साथ कट नहीं हो रहा था, तो ये 180/37 आ गया इज इक्वल 5 के। अब ये इधर प्लस हो रहा था, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो इधर जाके माइनस हुआ, तो इसका हमने एलसीएम लिया, 37 आया। 37 को इधर इसका जो है डिनोमिनेटर 1 था उस पर डिवाइड किया तो 37 आता है, तो उसको हमने यहाँ पर 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास 185 आना था, ठीक है। तो यहाँ पर 185 लिखा, 37 को 37 पे डिवाइड किया तो 1 आंसर आता है, ठीक है। और 1 को 1 से 180 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 180 आ गया। अब इसमें से माइनस किया कि ये बड़ी वैल्यू थी, इसके साथ जो माइनस का साइन था इसलिए इसके साथ माइनस आ गया, और ये हमारे पास जो है वैल्यू आ गई m की, और ये हमारे पास n की, और ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है क्लास।